आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम सिलिकॉन के कंडोम्स को कैटेगराइज कैसे करें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ही ज़रूरत है कैटेगराइज करने की और हमें क्या फ़र्क पड़ता है इनकी कैटेगरी के बारे में जानने का, या क्यों हम इनको कैटेगराइज करें। तो देखो गाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर आपको पता होगा कौन सी कैटेगरी का कौन सा कंडोम होता है, और यूँ तो बहुत सारे तरीके होते हैं इनको कैटेगराइज करने के, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगी। हाँ, तो अगर आपको पता होगा तभी आप अपने लिए एक सही चुनाव कर सकते हैं सिलिकॉन के कंडोम का। पहले नंबर पर आते हैं फुल्ली स्ट्रेचेबल, यानी जो पूरी तरीके से खिंच जाते हैं, वो होते हैं ड्रैगन कंडोम, वंडर कंडोम, और भी बहुत सारे कंडोम है। बस आपको ये देखना है कि वो फुल्ली स्ट्रेचेबल है या नहीं। तो ये फुल्ली स्ट्रेचेबल है, यानी इनके लिए आपको अपने प्राइवेट पार्ट का साइज़ पता होना चाहिए। अगर आपको अपने प्राइवेट पार्ट का साइज़ पता होगा तभी आप इनको ले सकते हैं, बिकॉज क्योंकि पूरी तरीके से खिंचते हैं, लचीले होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, तो हर किसी को ये फिट नहीं आते। इसमें आपको साइज़ का फिक्स पता होना ज़रूरी है और इसके लिए एक फ़िक्स साइज़ ही सेट किया जाता है। यानी अगर आप इन कंडोम्स को पहनेंगे और ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग बने नहीं हैं तो ये आगे से लटक सकते हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर आप फुल्ली स्ट्रेचेबल कंडोम लेते हैं और ये आपके साइज़ पर फिट आ गए, तो बचा हुआ जो पार्ट होता है ये खिंचकर और बड़ा हो जाता है और आपके प्राइवेट पार्ट को ज़्यादा बड़ा दिखा सकता है, बना सकता है। ऑफ कोर्स इनका फ़ायदा भी है, और नुकसान सिर्फ यही है कि आपको साइज़ पता होना चाहिए। अगर आप अपने साइज़ का सिलिकॉन कंडोम नहीं लेंगे स्ट्रेचेबल वाला, तो ये आपको फिट नहीं आएगा और वेस्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं माइल्ड स्ट्रेचेबल। तो जो माइल्ड स्ट्रेचेबल वाले कंडोम होते हैं ये खिंचते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत कम, बिल्कुल थोड़े बहुत ही खिंचते हैं। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बीच की कैटेगरी है, थोड़े बहुत खिंचते भी हैं, थोड़े बहुत नहीं खिंचते, ओके ओके होते हैं। तो इसमें आपको अपने प्राइवेट पार्ट का साइज़ ऑफ कोर्स पता होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी जो भी मन आए वो ले लो, जैसा हमारा मन करे वैसा ले लो, ऐसा नहीं होता। इसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपका साइज़ पता होगा तभी आप इसको पहन सकते हैं। ठीक है, ये खिंचता भी है पर ये खिंचता भी नहीं है, मतलब ये बीच का है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आप पहले पता कर लो, उसके बाद इसको ट्राई करो। एंड ये भी पहनने के बाद आप अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मोटाई वगैरह बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग भी बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स ये तो वाइब्रेटर वाला है, तो इसके तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं नॉन स्ट्रेचेबल, मतलब बिल्कुल भी नहीं खिंचते जो कंडोम्स, उनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। तो तीसरे नंबर पर आते हैं नॉन स्ट्रेचेबल, जो कि बिल्कुल भी नहीं खिंचते। इनमें क्या होता है, इनमें आपको अपना साइज़ पता होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इसमें आपके प्राइवेट पार्ट, आपके निजी अंग का कोई भी रोल नहीं है। आप इसको बिना किसी भी साइज़ के पता किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि ये पुरुष का एक रियल अंग है। तो इसमें तो आपका ढीला अंग और टाइट सख्त अंग भी जा सकता है, चाहे आपका ढीला है, सख्त है, साइज़ चाहे जो भी है, ये सबको फिट आता है। जैसे कि प्रीमियम बेल्ट कंडोम और ये है रेगुलर बेल्ट कंडोम। रेगुलर बेल्ट कंडोम तो वो लोग बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं जिनके अंग में तनाव बहुत ज़्यादा कम आता है, और प्रीमियम बेल्ट कंडोम को दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके अंग में तनाव आता है या नहीं भी आता। ठीक है, तो ये परफेक्ट है आप लोगों के लिए। और बेल्ट कंडोम का इस्तेमाल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए हैं, तो इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। सो गाइज़, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और किसी भी टाइप के सिलिकॉन कंडोम या किसी भी कंडोम के बारे में जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल।